हेलो दोस्तों, तो आज की इस कहानी का नाम है साड़ी वाली गवार। बहू, आज मेरी पीहू है। मेरी मेरी की पीहू की सहेली आएगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहना कर ना आना उन लोगों के सामने। तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो, वह न लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और तुम साड़ी लपेट कर आ जाओगी तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएगी। इसीलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहन कर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम न करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गवार हो। सीमा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं है। सीमा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर दिया तो था, वह कहाँ गया? पर सीमा की सास माया ने गुस्से में पूछा, मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सोनिया दीदी को दे दिया था क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे। सीमा ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ऐसी गवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। माया जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। माया जी की नजर भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह सब पक्का गए। सीमा के ससुर विजय जी कुछ कहते हुए उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। माया जी ने कहा, लगता है मेरी पीहू की सहेलियां आ गई है। उन्होंने जानबूझकर विजय जी से कहा, जिससे वह बात को आगे न बढ़ाए। विजय जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। माया जी ने दरवाजा खोला तो वहां उसकी पीहू की सहेलियां खड़ी हुई थी। माया उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेज पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेज मेहत, यह मेरी पसंद से हुआ है, इसीलिए अच्छा तो रहेगा ही। मिसेज पांडे, माया जी ने गर्व से कहा। सभी पीहू की औरतें अपने अपने घर परिवार की बढ़ाई करने में लगी हुई थी। माया जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेज मेहता ने पूछा, मिसेज पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है क्या? आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? मिसेज मेहता की बात सुनकर माया जी को न चाहते हुए भी सीमा को वहां बुलाना पड़ा। सीमा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथती हुई थी। पर सीमा को साड़ी पहनते देख सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। माया जी ने सभी के चेहरे की उन औरतों में से एक ने कहा, अरे माया जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही है मिसेज पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही है, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देने अच्छी तरह आता है। माया जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। माया जी की बहू चाहे जो पहने उसकी मर्जी, इस पर बहस करने का जरूरत है क्या जरूरत है? मिसेज वर्मा ने कहा। मिसेज वर्मा की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर वापस में हंसी मजाक होने लगा। माया ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। पीहू पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी पीहू मेंबर वहां से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद माया जी ने अपनी बहू सीमा को गुस्से में आवाज लगाई, सीमा यहाँ आओ। सीमा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है?
तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? माया जी ने गुस्से में दांत पीसने हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब अब ऐसा क्यों कर रही है? सीमा ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। माया जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। सीमा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से जवान लड़ा रही हो? उसके पति प्रभास ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि सीमा की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा। चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो, और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है? प्रभास की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा के आंसू देखकर माया जी ने कहा। फिर शुरू हो गया इसका तिरिया चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा सीमा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा गवार नहीं है, पढ़े लिखे गवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर सीमा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक और संस्कारों का ज्ञान। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत सीमा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने सीमा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा के ससुर प्रकाश गुस्से में कहा और वहां से चले गए। प्रभास और माया जी ने जलती निगाहों से सीमा को देखा और वह लोग भी वहां से चले गए। सीमा आंखों में आंसू लेकर वही खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए सीमा रसोई घर में चली गई। सीमा कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने सीमा को आवाज लगाई। सीमा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? सीमा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है, वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें भी वहाँ चलना। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। प्रभास ने सीमा को एक पॉकेट देते हुए कहा। सीमा ने वह पॉकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। सीमा ने पैकेट रख दिया और फोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज आई। वह कह रही थी कि तुम्हारी पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। माया जी उसे मना करती उससे पहले ही प्रकाश जी ने कहा। सीमा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर सीमा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद सीमा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद सीमा बहुत खुश हुई। सीमा को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। सीमा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन सीमा की पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। सीमा ने प्रभास को फोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। प्रभास ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। सीमा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे।
सीमा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था जो जो बैकलेस था। सीमा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मेहरून रंग का था। सीमा ने वह साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों को ढीला जूरा बनाया, गले में मेहरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने। माथे जब सीमा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फोन बज उठा। सीमा ने फोन उठाया। फोन प्रभास का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुंच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सीमा ने कहा। सीमा फोन रखने के बाद सीमा होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर सीमा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही प्रभास की नजर सीमा पर, उसके चेहरे पर क्रोध भाव दिखाई देने लगे। माया जी भी वहां आ गई और फुसफुसा कर बोली, तुम्हें तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मजा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि गवार आ गई है। तभी विदेशी से आए हुए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? यहाँ मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर डेविड, यह है मेरी पत्नी मिसेज सीमा। वाओ इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग सीमा के आसपास इकट्ठे हो गए और सीमा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने माया जी से कहा, माया जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नजर न लग जाए। माया जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहां उपस्थित सभी लोग सीमा की तारीफ करते रहे। तभी वहां शहर के मेयर मिस्टर राहुल आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि सीमा ने हिंदी में पीएचडी किया है तो उन्होंने खुश होकर सीमा के ससुर विजय जी से कहा, विजय, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या सीमा बेटी मेरी कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर माया और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहां प्रकाश जी का आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज में कहा, क्या हुआ, आज तुम्हारे चेहरे पर सीमा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और प्रभास, तुम्हें आज सीमा एक गवार नहीं लग रही है? आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और माया के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ कर दो सीमा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि प्रभास के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। माया प्रभास बहुत प्यार से सीमा को देख रहा था। सीमा की नज़र जब प्रभास पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखता पाकर सीमा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। प्रकाश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।